बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एज़ वी ऑल नो कि पाकिस्तानी कुज़ीन का स्पेशली इंटेग्रल पार्ट होती हैं चटनीज़ और अचार, जिनके बगैर खाना होता है जी अधूरा। बहुत ही टैंगी किस्म की कैरी की चटनी, रॉ मैंगो चटनी भी जिसको कहते हैं, वो बनने जा रही है मेरे किचन में मेरे स्टाइल के मुताबिक। कैरी आए सामने और मुंह में पानी ना आए हो ही नहीं सकता। ले ली है जी कैरीज, तकरीबन 3 अदद मैंने कैरीज ले ली हैं। इसको इस तरह के स्लाइसेस में काट लिया है। इस तरह की रेड जो चिलीज़ होती हैं वो ले ली हैं और ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं कुछ। 1 अदद चूआ लहसुन का ले लिया है और 1 अदद अनियन जा रहा है। कुछ लोग इसमें ऐड करते हैं जी ग्रीन चिलीज़ के अलावा धनिया और पुदीना। मैं वो ऐड नहीं करती क्योंकि वो अगर डाल दें तो फिर धनिया वाली और पुदीने वाली चटनी का जायका, मिंट जो चटनी होती है उसका फ्लेवर आना शुरू हो जाता है। इसलिए जिस तरह मैं बता रही हूँ इस तरह बनाइए, सिर्फ एक दफ़ा बनाएंगे, फिर आप खुद ब खुद हर दफ़ा इसी स्टाइल में बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो चटनी होती है बहुत ज़बरदस्त किस्म की जाती है हर मील के साथ, मतलब क्विक और ईजी बनने वाली भी है। इसमें आप थोड़ा सा करेंगे जो पानी ऐड, उसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, ताकि इसमें चंक्स बाकी ना रहेंगे, एक ज़बरदस्त किस्म की स्मूथ पेस्ट बना आ जाए। ठीक है, कुछ लोग इसमें धनिया पुदीना इसलिए भी डालते हैं ताकि उसका कलर वाइब्रेट ग्रीन सा आ जाए। क्यों भाई, जो इसका ओरिजिनल कलर है उसी में रहने दें, जबकि असल में जो कैरी की बनती है उसका कलर यही होता है। ठीक है, और इसमें ये जो रेड पेपर होती है इसका जो जायका होता है बहुत ही टेंगी, खट्टी मीठी सौर मीठी खट्टी मीठी चटनी बनती है। और हर ये जो होती है हर मील के साथ जा सकती है, स्पेशली स्नैक्स के साथ तो बहुत ज़बरदस्त आती है। अब क्या किया है जी, मैंने एक पैन में ले लिया, मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के नज़दीक ऑयल लिया है और ज़ीरा डाल के इसको मैं हल्का सा सौते कर रही हूँ। ज़ीरे को 1 मिनट के लिए भून लिया। अब क्या किया जी, इसमें डाला है ये पेस्ट और 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इससे ये होगा कि इसके जो कच्चापन है प्याज का और कैरी का वो दूर हो जाएगा और ये इतनी कोई लाजवाब चटनी बनेगी। इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो तकरीबन 1 मंथ के लिए आप फ्रिज में रख दें और 1 मंथ के लिए बचेगी तो ना ये खाई जाएगी उसी टाइम, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़े की है। इट गोज़ वेरी वेल इन एनी काइंड ऑफ मील्स, लाइक स्पेशली स्नैक्स के साथ, बारबेक्यू आइटम के साथ, पोटैटो वेजिस हो, फ़िश हो, उसके साथ तो ये ज़बरदस्त जाती है और बहुत मज़े की लगती है। आपको पता है अचार और चटनियाँ जो होती हैं उनसे ये होता है कि हमारी भूख भी बढ़ती है। जो खाना नहीं भी खाने वाला होता है ना, अगर चटनी और अचार पड़ा हो तो फिर तो हाथ नहीं रुकते। ओए होए होए, फिर हाथ रुक सकते ही नहीं हैं। पुदीने की चटनी और इमली की चटनी तो घरों में बनती ही रहती है, लेकिन अगर कैरी की चटनी बना के रखेंगे अपने फ्रिज में, इसको बना के रख लें। अगर बहुत अरसा के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है, यकीन करें। अगर जैसे अब सीज़न भी है समर में तो ये बहुत होती है कैरीज़। ये रॉ मैंगोज़ की चटनी बहुत एक्सीलेंट चटनी है, आप घर में ज़रूर बनाइएगा। और यकीन करें आप अगर एक दफ़ा इसको बना के रख लेंगे ना, तो आप ये है कि इसको बारबेक्यूज़ आइटम के साथ उसको एज़ ए इसकी मैरिनेशन भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी पिछली एक रेसिपी डाली है जिसको कहते हैं बीफ बोटी मसाला, उसमें मैंने ये ऐड की थी और इससे इसका फ्लेवर 10 गुना बढ़ गया था। ठीक है, तो ये है कि आप ज़रूर बनाइएगा घर में और इंशाल्लाह ताला आपकी ये चटनी बहुत मज़े की बनेगी। और जो मेरी तरह है ना चटखोरे, हाँ जी मैं भी बहुत हूँ, उनको तो ये बहुत मज़े की लगेगी, उनके लिए ये एक्सीलेंट रेसिपी है। और देखिए मैंने भी अब जैसे ये फ़िश और पोटैटो वेज बनाए थे, इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ और यकीन करें इनके साथ ये इतनी ज़बरदस्त जाएगी कि ना पूछें। चलें मुझे दें इजाज़त, फिर किसी रेसिपी के साथ आती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।